हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 3 फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। आज हम लोग ग्रामर करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 होगा। एडजेक्टिव क्या है मैं सबसे पहले आपको डिफाइन कर दूं। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे, है ना। प्लेस कैसा है या किसी नाम है, कोई राम है, श्याम है, वो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी उसकी क्वालिटी बताई जा रही है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में आज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारा एक्सरसाइज डी है। जब हम 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों की तुलना करते हैं और किसी एक को सबसे अधिक बताते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, है ना। 2 में तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, इसके पहले हमने देखा था। लेकिन 3 या उससे ज़्यादा कोई चीज़ है तो हम उनमें से सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक किसी को बता रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जैसे सुपर मॉम, सब मॉम से सबसे सुपर, तो वही है सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे ज़्यादा हो। जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो ये जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया और ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री जो लॉन्गेस्ट हुआ। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री हुआ। सुपरलेटिव डिग्री हम लोग मोस्ट लगा के भी बनाते हैं, आपके एक्सरसाइज में अभी मिलेगा। तो अधिकतर ये होता है जो शब्द बड़े होते हैं, है ना। जैसे ये कोल्ड आप एक बार में बोल ले रहे हो, तो जिसके सिलाइबल बड़े होते हैं उसमें हम लोग आपको मोस्ट लगा करके, ये साथ में मोस्ट लगा करके बोलते हैं। जैसे एक आपको आगे मिलेगा, मुझे अभी, जैसे देखिए पॉपुलस। अब हम पॉपुलस, इसमें 3 सिलाइबल है तो इसमें हम लोग मोस्ट पॉपुलस लगा रहे हैं। तो अधिकतर ऐसा होता है, एकदम ये रूल नहीं है, लेकिन अगर बड़े वर्ड है हमारे तो हम उसमें मोस्ट लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में अक्सर एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री हम लगा रहे तो जो हमारा एडजेक्टिव है ना, जैसे कोल्डेस्ट, तो हम द उसके पहले लगाएंगे। आइए अब हम लोग देख लेते हैं अपना एक्सरसाइज, जिसमें हमें पहला जो है हमें बता दिया गया है। सियाचिन ग्लेशियर इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर इन इंडिया। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा पर्वतीय हिमनद है। लॉन्ग हमारा लॉन्गेस्ट हो गया। यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि लास्ट में आपको कुछ अच्छा, एक सरप्राइज़ है आपके लिए। आप लास्ट तक बने रहिएगा और उस सरप्राइज़ का वेट कीजिए। हम लोग लास्ट तक चलते हैं, बहुत इजी है, मैं आपको धीरे धीरे समझाते हुए चलती हूँ। ये हमारा 2, जिसमें हमें दिया हुआ है सेंट थॉमस चर्च इज पल्यूर, और एक डैश है और उसमें लिखा हुआ है ओल्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इससे देखिए हम कैसे बना रहे हैं। तो ये हमें पता चल गया है ओल्ड, यहाँ पे इंडिया की चीज़ें को बताया गया है, इंडिया के बारे में। तो ये तो समझ में आ गया कि ओल्ड जो है हमें सुपरलेटिव डिग्री में क्या बता देगा, ओल्डेस्ट। तो ये समझ में आ रहा है कि ये ओल्डेस्ट चर्च है। पल्यूर में जो स्थित है एक चर्च, वो ओल्डेस्ट चर्च है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सेंट थॉमस चर्च इन पल्यूर इज द ओल्डेस्ट। देखिए एडजेक्टिव है हमारा सुपरलेटिव डिग्री और उसके पहले हमने द का यूज़ किया है। द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया, कितना इजी से बना। यहीं से हमने लिया सेंट थॉमस चर्च इन पल्यूर इज ओल्डेस्ट, ओल्ड को हमने ओल्डेस्ट बनाया, इज द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया। ठीक है, पल्यूर में स्थित सेंट थॉमस चर्च भारत का सबसे प्राचीन गिरजाघर या फिर चर्च है। चर्च को ही हम लोग गिरजाघर कहते हैं। ओल्ड का हमने ओल्डेस्ट लिया। द एयरपोर्ट एट लेह इन लद्दाख हाई। ठीक है, अब हाई हमें बता रहा है
कि हमें हाई को ही सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, हाई का हाईएस्ट हो जाएगा। एक बार आप कोशिश करो यहाँ से। द एयरपोर्ट एट लेह इन लद्दाख इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, द एयरपोर्ट एट लेह इन लद्दाख, यहाँ पे लेह इन लद्दाख नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जोड़ सकते हो लेह इन लद्दाख। लेह इन लद्दाख इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। लेह का हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। हाई का हमने हाईएस्ट बनाया। 4th नंबर, द सिटी ऑफ मुंबई पॉपुलस। अब हमें पॉपुलस को चेंज करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि मोस्ट पॉपुलस हो जाएगा, है ना। सिलाइबल यहाँ पे कितने हम लोग उच्चारण जो है तोड़ तोड़ के अगर आप करते हैं तो पॉपुलस 3 बार में हो रहा है, तो इसलिए हमें 3rd सिलाइबल हम लोग इसको कहते हैं। मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया। यहीं से हमने लिखा मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया। मुंबई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट, द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप स्मॉल। अब स्मॉल हमें बता रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट करना है ना। तो हम लोग आदत देख लेते हैं। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित प्रदेश है। ठीक है, कितना ईजली बन रहा है देखिए। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। 6th नंबर, वर्ल्ड वन इन मुंबई टॉल। अब बता रहा है कि मुंबई का कोई वर्ल्ड वन है, वो टॉल है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलनी चाहिए। तो वर्ल्ड वन इन मुंबई इज़ द टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन इंडिया। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है इंडिया का, ये सबसे लंबा है। कहाँ का? मुंबई का वर्ल्ड वन, उसका नाम है वर्ल्ड वन। मुंबई की वर्ल्ड वन भारत की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है ना। रहने के लिए जो इमारत बनी हुई है वो ये सबसे लंबी है। आप देखें, टॉल का हमने टॉलेस्ट बनाया है। हावड़ा ब्रिज के बारे में कह रहा है, हावड़ा ब्रिज इन वेस्ट बंगाल बिजी। बिजी से हमारा बनाना है बिजीएस्ट। हावड़ा ब्रिज इज़ द बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया। हावड़ा ब्रिज भारत का सबसे व्यस्त पुल है। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग भी बना पा रहे होंगे। 8 नंबर, द्रास इन जम्मू कश्मीर कोल्ड। कोल्ड से कोल्डेस्ट हमें पहले भी मिला हुआ है। द्रास इज़ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेंट प्लेस इन इंडिया, है ना। द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है। तो द्रास इज़ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेंट प्लेस इन इंडिया। ठीक, यहाँ पे हम द्रास इन जम्मू कश्मीर इज़ द कोल्डेस्ट भी कर सकते हैं। द्रास के साथ हम यहाँ पे इन जम्मू एंड कश्मीर भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 है हमारा, सिटी ऑफ एजवाल इन मिजोरम लिटरेट। अब लिटरेट से संबंधित है मिजोरम का। एजवाल इज़ द मोस्ट लिटरेट सिटी इन मिजोरम। एजवाल मिजोरम का सबसे अधिक साक्षरता वाला शहर है। तो ये मिजोरम का है, इंडिया का नहीं है। ठीक है, इंडिया में हमारा जो है केरला आता है, 100% साक्षरता वाला राज्य। मिजोरम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इंडिया नहीं दिया है। एजवाल इज़ द मोस्ट लिटरेट। देखिए यहाँ पे भी ये बड़ा वर्ड है, देख लो आप, लिटरेट। तो अब यहाँ पे 2 सिलाइबल आ रहा है, यहाँ पे हमारा 2 बार हम तोड़ करके बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने मोस्ट लगाया है।
तो एजवॉल इज़ द मोस्ट लिटरेट सिटी इन मिज़ोरम। अधिकतर ऐसा होता है, सब में ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 10 एंड लास्ट, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर वैली डीप, है ना। तो डीप से हमारा बनाना है डीपीएस्ट हो जाएगा। द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर वैली इज़ द डीपीएस्ट रिवर वैली इन इंडिया। भागीरथी और अलकनंदा की नदी घाटी भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। इसी से हमने बनाया है भागीरथी एंड अलकनंदा, हमने द जोड़ा है, रिवर के आगे हमें द पढ़ना है। आर्टिकल में आपको पता होगा कि नदी के आगे हम लोग द लगाते हैं, तो द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर वैली इज़ द डीपीएस्ट रिवर वैली इन इंडिया। तो आपके लिए सरप्राइज़ था कि मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किया है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये आपके जीके के लिए भी क्वेश्चन है, तो आपका एक छोटा सा जीके भी तैयार हो जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर जो है मुझे चैट बॉक्स में लिख करके दे दीजिएगा। विच इज़ द डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया? कौन सा है, क्वेश्चन में है आपके। विच इज़ द डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन, which is the oldest church in India? Very good. Which is the highest airport in India? Next, which is the most populous city in India? Which is the smallest union territory in India? Which is the tallest building in India? Which is the busiest bridge in India? Which is the coldest inhabited place in India? Next, which is the most literate city in Mizoram? Next, which is the considered the most beautiful mountain peak in India? ये 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए। आप मुझे ज़रूर इसका आंसर, मुझे वैसे यकीन है कि आप इसका आंसर मुझे ज़रूर दे दोगे। ओके, बाय बाय। और मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू कहना चाह रही हूँ। आपने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मुझे इसी आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए ये सारा तैयार करके रखती हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।